हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एज यू नो वी स्टार्टेड द सीरीज फॉर एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम। उसी का जो है आज 14th लेक्चर है। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, डेली हमारा वीडियो लेक्चर होता है मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, इससे पहले 13 लेक्चर जो है मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम के लिए। अगर आपने वो लेक्चर नहीं अटेंड किए हैं तो लिंक दिया गया है, उन सबका प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके जो है उस प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस के जो लेक्चर है उनको देख सकते हैं। और उनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लगभग 8500 बच्चा जो है हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप भी जुड़ सकते हैं वहाँ पे। इनकी पीडीएफ नहीं, इसके अलावा और भी प्रीवियस ईयर पेपर्स की पीडीएफ वहाँ पे, अदर जितना भी एजुकेशनल स्टफ रहता है वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, अभी जो क्लर्क का हमारा एग्जाम है हाई कोर्ट के क्लर्क का, ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो प्रोसेस सर्वर है उसके पेपर भी वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, आज के लेक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है अभी संडे को एग्जाम हुआ था, वहाँ से जो है मैंने लिया है। वेयर डिड द अशोका द ग्रेट एस्टेब्लिश द स्तूपा इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अशोक जो कि महान था, महान अशोक ने कांगड़ा जिले में स्तूप की स्थापना कहाँ पर की थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन एक रिवीजन के तौर पे इस क्वेश्चन को जो है लिया गया है और इस एग्ज़ाम में भी पूछा गया है 2022 के। ठीक है, अभी जो है 11 सितंबर को एग्ज़ाम था, उसमें पूछा गया था। तो कांगड़ा के कहाँ पे, चैत्रू में जो है ये अशोक द्वारा बनवाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, हमेशा इस चीज़ को रिवीजन हम करते हैं कि कांगड़ा में, चैत्रू में अशोक ने एक स्तूप का निर्माण किया था। और कहाँ पे किया था? कुल्लू में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? कलथ में। ठीक है, कलथ में जो है एक बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? अशोका द्वारा। और कांगड़ा के चैत्रू में। इसके अलावा पौंटा साहिब, पौंटा साहिब कहाँ पे हमारा? पौंटा साहिब लोकेटेड है हमारा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के अंदर। यहाँ पे भी जो है अशोक द्वारा एक स्तूप का निर्माण कराया गया था, जिसको बाद में ले जाया गया था कहाँ पे? फिरोजशाह कोटला के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या आते हैं आपके एग्जाम में? हमीरपुर बोर्ड डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु को हिमाचल भेजा था या हिमालय भेजा था। इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु को हिमाचल भेजा था या फिर हिमालय भेजा था। तो उसका नाम था मजीझम। उसका जो नाम था उसका नाम था मजीझम। ठीक है, ये अकेला नहीं था, चार और भिक्षु भी इसके साथ थे, लेकिन जो नाम पूछा जाता है वो मजीझम का ही पूछा जाता है, जिसके बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। किसके द्वारा? अशोका द्वारा। ठीक है, अशोका किस वंश का था? तो वो मौर्य वंश का था। जब उसने कलिंग का युद्ध किया था 261 बीसी में। ठीक है, कलिंग के युद्ध के बाद उसने कौन सा धर्म अपना लिया? तो उसने अपनाया था बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाया था। और इसको बौद्ध धर्म की जो दीक्षा थी वो दी गई थी उपगुप्ता द्वारा। किसके द्वारा इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी? उपगुप्त द्वारा जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। उसके बाद ही बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए जो है इसने जगह जगह पे जो है स्तूपों का निर्माण कराया। और हिमाचल में जिसको भेजा उनका नाम था मजीझम। विच स्ट्रीम्स फ्लो नियर कांगड़ा फोर्ट। कौन सी धारा कांगड़ा जिले के पास से बहती है? ठीक है, तो कौन सी धारा बहती है? ये है बाणगंगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन। ठीक है, कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है ये? तो ये है व्यास नदी की ट्रिब्यूटरी। कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो व्यास रिवर की जो है ट्रिब्यूटरी है हमारी बाणगंगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, व्यास और पार्वती नदी का संगम कहाँ होता है? ठीक है, वेयर डज व्यास एंड पार्वती रिवर टेक प्लेस। ठीक है, ये कहाँ पे मिलती हैं? तो ये मिलती हैं हमारी भुंतर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? भुंतर हो जाएगा। ऑप्शन राइट ए आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर। कहाँ पे पड़ता है भुंतर हमारा? ये पड़ता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। भुंतर से ही पूछा जाता है, भुंतर एयरपोर्ट। ठीक है, यहीं पे क्या है? एयरपोर्ट है आपका भुंतर के अंदर। वो कहाँ पे लोकेटेड है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अंदर। ठीक है, भुंतर में जो है ये लोकेटेड है। ठीक है, व्यास और पार्वती, पार्वती से ही जो है ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। और एक और पूछा गया था, जो पार्वती 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हमारा। ठीक है, पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो थर्ड प्रोजेक्ट है, वो उसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है? ठीक है, उसकी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो कौन सी है? तो उसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है एनएचपीसी। ठीक है, नेशनल हाइड्रो पावर जो कॉरपोरेशन है, ठीक है, वो उसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। कहाँ पे लोकेटेड है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट अंदर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच ईयर लैंड सेटलमेंट टुक प्लेस इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ बिलासपुर। जो हमारा बिलासपुर था, बिलासपुर रियासत थी, वहाँ पे जो भूमि बंदोबस्त है वो किस वर्ष हुआ था? ये आया था हमारा 1930 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1930 में जो है ये आया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो अंतिम राजा था बिलासपुर रियासत का वो कौन था? ठीक है, जो अंतिम राजा था बिलासपुर रियासत का वो था अनंत चंद। ठीक है, उसका जो नाम था वो था
आनंद चंद। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि बिलासपुर रियासत का अंतिम राजा कौन था, तो था आनंद चंद। किसका शिष्य था, तो महात्मा गांधी। किसका शिष्य था, ये था महात्मा गांधी का शिष्य। और इसके अलावा जो है बिलासपुर सी स्टेट राज्य कब बना था, ठीक है, बिलासपुर जो है सी स्टेट राज्य बना था हमारा 1948 में। जो बिलासपुर है वो हमारा ग श्रेणी का जो राज्य था वो बना था कब, 1948 में। और 1 जुलाई 1954 को जो है इसको ऐड कर लिया गया था किसमें, हिमाचल में एज अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एज अ 5th डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था ये 1 जुलाई 1954 को। लेकिन पूछा जाए, अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि बिलासपुर खुद एक जो है सी स्टेट का राज्य कब बना था, तो ये 1948 को बना था, ठीक है, सी स्टेट का राज्य। आनंद चंद अंतिम जो राजा था इसका, ठीक है, इसने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था और निर्विरोध चुना गया था। आनंद चंद ने ही 1964 में, कब, 1964 में जो है बिहार से राज्यसभा के लिए जो है गए थे। कहाँ से गए थे, बिहार से राज्यसभा में गए थे। कौन, आनंद चंद, 1964। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि किस रियासत का अंतिम राजा बिहार से जो है राज्यसभा के लिए चुना गया था 1964 में, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को जो है डाइवर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, बाय होम वॉज द सिटी ऑफ सुंदरनगर फाउंडेड। जो हमारा सुंदरनगर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, सुंदरनगर की स्थापना जो है ये की गई थी गरुड़ सेन द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गरुड़ सेन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सुंदरनगर का जो ओल्ड नेम था वो था बनेड, ठीक है, इसका जो ओल्ड नेम था वो क्या था, उसका जो ओल्ड नेम था सुंदरनगर का वो बनेड था। डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, इसका ओल्ड नेम क्या था, तो ये था बनेड। और जो गरुड़ सेन था इसकी वाइफ ने एक टेम्पल का निर्माण कराया था जिसका नाम था सूरज कुंड टेम्पल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सूरज कुंड टेम्पल कहाँ पे है, ठीक है, तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था, ये बनवाया गया था गरुड़ सेन की वाइफ द्वारा। क्या नाम है इसका, सूरज कुंड टेम्पल। नेक्स्ट देखिएगा, वेयर इज दीव आइलैंड लोकेटेड। जो दीव हमारा द्वीप है एक, ठीक है, दमन एंड द्वीप आपने सुना होगा, उसका जो द्वीप है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है हमारा बे ऑफ खंभात में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। मुझे आप कमेंट करके बताइएगा हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, ठीक है, करंट टाइम में भारत में कितने जो है केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, द डेल्टा फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिवर्स इन द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। निम्न में से किन दो नदियों से बना डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, दो नदियों की वजह से किस डेल्टा का निर्माण होता है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो ये जो नदियां हैं ये है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है मिलकर एक डेल्टा का निर्माण करती है जो कि हुगली नदी के बीच में पड़ता है हमारा, ठीक है, हुगली रिवर और एक और नदी है वहाँ पे, ठीक है, उसके बीच में पड़ता है। और डेल्टा का जो समुद्री भाग है, ठीक है, इस डेल्टा का जो समुद्री भाग है यानी सी वाला जो एरिया है इसका, वो बहुत सारे जो है वनों से ढका हुआ है, बहुत सारे जंगल है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो बहुत मात्रा में पाया जाता है वो है सुंदरी वृक्ष, ठीक है, यहाँ पे जो वृक्ष पाया जाता है वो है सुंदरी वृक्ष। इस सुंदरी वृक्ष की बहुत मात्रा में पाए जाने की वजह से इसका जो नाम पड़ता है वो पड़ता है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, यहाँ का जो नाम पड़ता है वो है सुंदरवन, ठीक है, इसको हम सुंदरवन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नाम का जो वृक्ष है वो बहुत मात्रा में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रॉम विच डायनेस्टी इज द प्रिंसिपल ऑफ पंचायती राज कंटिन्यूइंग एट प्रेजेंट टेकन, ठीक है, इसका हिंदी फॉर्मेट नहीं है, क्वेश्चन को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ कि किस वंश से, ठीक है, वर्तमान में जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है, भारत में पंचायती राज जो व्यवस्था है, जो स्थापना है पंचायती राज की, वो किस वंश से ली गई है, ठीक है, जो हमारा जो आज का पंचायती राज सिस्टम है वो किस वंश से लिया गया है, तो ये लिया गया है चोल वंश से। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चोल वंश जिनकी कैपिटल तंजौर हुआ करती थी, ठीक है, उनका जो फेमस थी, वहाँ की जो चीज़ फेमस थी वो थी चोल वंश में जो है स्थानीय सरकार हुआ करती थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान की जो हमारी पंचायती राज सिस्टम है वो भी वहीं से जो है अडॉप्ट किया गया है। चोल वंश का एक राजा था राज प्रथम, इसका जो नाम था वो था राजराज। और फर्स्ट इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा, इसने जो नॉर्थ श्रीलंका था, उत्तरी श्रीलंका था, उसको जीता था, ठीक है, और उसका नाम जो है मामूड जो है
चोल मंडल, इस तरीके से उसका नाम वहाँ पे रखा था। डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आता है कि चोल वंश के किस राजा द्वारा श्रीलंका का उत्तरी भाग जो है वो जीता गया था, तो वो था राजराज फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जजिया टैक्स वाज फाइनली एब्लिश्ड बाय होम। जजिया कर अंतिम रूप से किसके द्वारा बंद कर दिया गया? जजिया कर जो है शुरू हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर बंद किया, फिर दोबारा शुरू हुआ, फिर बंद हुआ। ठीक है, इस तरीके से अंतिम में जो लास्ट में जो इसको बंद किया गया वो बंद किया गया मोहम्मद शाह द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद शाह द्वारा इसको बंद किया गया। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब जो है अंतिम बार बंद हो गया है लास्ट बार? तो 1720। कब बंद हुआ? 1720 में जो है फाइनली ये बंद हो गया जजिया का। ठीक है, इसी जो है मोहम्मद शाह है, इसी के शासनकाल में अटैक हुआ था किसका? नादिर शाह का। नादिर शाह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नादिर शाह ने जो है इसके शासनकाल में अटैक किया था। नादिर शाह ने, इसको बोलते हैं नादिर शाह को, नादिर शाह इज़ आल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ ईरान। नेपोलियन ऑफ ईरान क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेपोलियन ऑफ ईरान किसे कहते हैं? तो नादिर शाह को। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? ठीक है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? नादिर शाह नेपोलियन ऑफ ईरान इसको हम बोलते थे। इसने जो है मोहम्मद शाह के समय में अटैक किया। और इसकी एक और जो फेमस चीज़ है, ठीक है, जिसके बारे में HPSSC क्वेश्चन पूछता है, इसने जो शाहजहाँ का म्यूर सिंहासन था जिसको तख्त ताउत बोलते थे, उसको ईरान ले गया था। ठीक है, उसको ईरान कौन ले गया था? नादिर शाह जो है इसको ले गया था, तख्त ताउत को। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेटेड? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? अच्छा, अंडमान और द्वीपों जो हमारे निकोबार द्वीप समूह हैं, इनकी कैपिटल कहाँ पे है? ये पोर्ट ब्लेयर में है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। तो इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है साउथ अंडमान, यानी कि दक्षिणी अंडमान में। कहाँ पे लोकेटेड है? दक्षिण अंडमान में है। निकोबार जो हमारा अंडमान निकोबार है, इसकी जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपकी साउथ अंडमान में लोकेटेड है। ठीक है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बे ऑफ बंगाल में है। और टोटल नंबर ऑफ द्वीप्स की बात करें यहाँ पे, तो लगभग 550 प्लस यहाँ पे आइलैंड है। ठीक है, इसमें अगर हम आइलैंड्स की बात करें तो इसमें जो है लगभग 550 से ज़्यादा द्वीप समूह हैं, जिसमें से 26-27 के ऊपर जो है मानव रहते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, यहीं पे है सेलुलर जेल, जिसको काले पानी की सज़ा हम बोलते हैं। ठीक है, काले पानी की सज़ा, तो सेलुलर जेल भी कहाँ पे है? यहीं पे पोर्ट ब्लेयर में, जो कि साउथ अंडमान में है। नॉर्थ अंडमान से जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि अंडमान निकोबार की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है सैडल पीक। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है सैडल पीक। पूछा जाता है अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक सैडल पीक कहाँ स्थित है? ठीक है, इसकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये नॉर्थ अंडमान के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा, विच सिटी इज रिसेंटली होस्टेड इंडिया एनर्जी ट्रांसमिशन समिट? तो हाल ही में किस राज्य ने या किस शहर ने इंडिया एनर्जी ट्रांसमिशन समिट की जो है मेज़बानी की है? तो इसकी जो मेज़बानी की गई है नई दिल्ली द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर आपको जो है मार्च से लेके अगस्त तक, मार्च से लेके जो है अगस्त तक के आपको जो है करंट अफेयर करके जाने हैं। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है इनमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल पेमेंट विजन 2024? ठीक है, किस इंस्टीट्यूशन ने जो है हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की जिसका जो टाइटल है वो है पेमेंट विजन 2025? ठीक है, 2025 का विजन। तो ये है RBI द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? RBI की जो स्थापना है ये 1935 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। ठीक है, सभी बैंकों का हेड कौन है? वो है हमारा RBI। अभी इस टाइम में जो है करंट टाइम में जो इसके हेड है वो है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट देखिएगा, गैया मिशन इज इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच एजेंसी ऑफ स्पेस? ठीक है, गैया मिशन जो कि हाल ही में चर्चा में रहा था, न्यूज़ में रहा था, खबरों में रहा था, किस कहाँ की एक स्पेस एजेंसी है? ठीक है, कहाँ की एक स्पेस एजेंसी है, कौन या फिर कौन सी एक स्पेस एजेंसी है यहाँ पे दिया गया है? तो ये है ESA, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गैया मिशन है क्या? बेसिकली जैसे अर्थक्वेक्स आते हैं हमारे, ठीक है, ज़मीन के ऊपर सुनामी आती है हमारी समुद्र के अंदर, उसी तरह जो है स्टार्स की भी एक जो है स्टार क्विक भी होता है। ठीक है, जो स्टार्स होते हैं हमारे तारे होते हैं, उनके बीच में भूकंप होता है, उनकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। तो उसी के लिए जो एक मिशन लॉन्च किया गया है जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा, इसका नाम है गैया मिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, करमैक्स इज इन न्यूज़ इज वेराइटी ऑफ विच क्रॉप? करमैक्स जो है हाल ही में खबरों में रहा था, ये किसकी एक वेराइटी है?
तो ये वैरायटी है हमारी किसकी, चावलों की। किसकी वैरायटी है ये चावल की एक वैरायटी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट करके इसका आंसर मुझे जो है बताइएगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा 15वां लेक्चर, उसमें मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, फाइंड वन आउट, यानी कि आपको इसमें से एक विषम चुनना है। 3 ऑप्शन सेम है, ठीक है, इनमें से कोई 3 ऑप्शन जो है एक जैसे हैं, उसमें चौथा जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, तो आपको जो है कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, ए बी सी या फिर डी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। समय का जो है थोड़ा सा मेरे पास अभाव है, समय की थोड़ी सी कमी है, जिसके लिए वीडियो लेक्चर लंबे नहीं हो पाते। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अब 2-3 ही लेक्चर प्रोवाइड करा पाऊंगा आपको, क्योंकि 18 को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। जैसे 18 सितंबर को जैसे ही आपका एग्ज़ाम जो है ख़त्म होता है, उसके बाद तुरंत बाद जो है आप अपना मुझे जो है क्वेश्चन पेपर की अगर आप पीडीएफ नहीं बना सकते तो इमेज में ही, ठीक है, जो फोटोज़ है उसको ही क्लिक करके आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।